अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है इंतहाई इश्क। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। रशु सुन तो सही, एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। पिछले 2 घंटे से वर्षा के पीछे भागता आदिल अब तकरीबन थक गया था। आदिल अब तकरीबन चल आया था। जस्ट शट अप, वर्षा नाम है मेरा। खबरदार जो अब मेरा नाम बिगाड़ा और दफ़ा हो जाओ मुझे यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। उसने जैसे ठान रखी थी कि अब किसी की एक नहीं सुनेगी। ऐसी ही थी वो विशा रहमान, किसी की समझ में ना आने वाली। कहीं ज़िद्दी के अक्कर मुंह फट कर, तो कहीं नरम दिल शिकस्ता मजाज, सबकी फेवरेट। उसके इस पल पल बदलते मिजाज की भिन्न सिर्फ आदिल चढ़ता था। वो भी तो ऐसा ही था, आदिल हसैन, वर्षा रहमान के हुक्म बजा लाने वाला, जान छेड़ करने वाला, प्यार करने वाला। दोस्ती दोनों की इस हद तक थी कि कपड़ों से जूते तक, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक हर चीज़ सेम होनी चाहिए। ना तो कभी कोई आदिल का दोस्त बन सका, ना वर्षा की सहेली। जो भी फ्रेंड हो दोनों का साथ दोस्त। वर्षा नीला सूट पहनेगी तो आदिल भी नीली शर्ट पहनेगा। आदिल जोगर्स लेगा तो वर्षा भी जोगर्स ही लेगी। वर्षा ड्रामा देखेगी तो आदिल भी देखेगा। आदिल मैच देखेगा तो वर्षा भी वही मैच देखेगी, साथ बैठ के देखेगी। लड़ने पर आ गए तो बस क़यामत तक की नाराज़गी सुनाई जाएगी। सुलह होने पर ज़ारों कतार रोते हुए मुस्करा रहे होंगे। अजीब दोस्ती थी उनकी, शायद प्यार था या फिर उनका रिश्ता दोस्ती और मोहब्बत से कहीं ऊपर था। अहमद बैग के 2 ही जुड़वां बेटे थे, रहमान अहमद और हसन अहमद। अपनी ज़िंदगी में दोनों की एक साथ शादी कर दी गई तो घर में 2 बेटियां बहू की सूरत में आ गईं। सलमा रहमान और मिसबाह एहसान, दोनों भाइयों को कुछ दिनों की फ़र्क से अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। सलमा और रहमान के घर बेटी हुई वर्षा रहमान, तो मिसबाह और एहसान के घर बेटा पैदा हुआ आदिल एहसान। दोनों घरों के जीने की वजह थे ये 2 बच्चे। 2 घंटे हो गए तुम्हें मुंह फैलाए हुए। क्या बकवास है ये, हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओ तो सही। आदिल को समझ नहीं आ रही थी कि गुस्सा करे या मिन्नत। ऐसे ही होता था, हमेशा उसे मिन्नत करके अपना कसूर पूछना पड़ता था। और रियली ये बकवास है। ओ वाह आदिल हसन आसान, ये बकवास है तो और क्या था। वर्षा ने उसकी तरफ मुंह करते हुए तंजिया जवाब दिया। वो क्या यार, कुछ बताओगी तो समझ आएगा ना। आदिल चिढ़ा था। मुझसे तुमने कहा रुको वर्षू, मैं अभी आया, फिर करते हैं लंच, मैं यहाँ। और उसने वहीं नीचे ग्राउंड में बैग फेंका अपना और बैठ गई। यहाँ बैठी आधा घंटा मुँह देखती रही लोगों के। जब आधे घंटे के बाद तलाश किया तो पता चला आदिल हसन वहाँ कटी में बैठे हैं किसी हसीना के साथ। क्या देखा, टेबल पर 2 कप काफ़ी के भी रखे हैं। चेहरे पर स्माइल और बातें करने में इतने मसरूफ के होश ही नहीं कौन आया कौन गया। फाइनली 2 घंटे बाद वर्षा ने सारा गुबार निकाल ही दिया और नाराज़गी की वजह सुनकर आदिल तो बस चकरा के रह गया। ओ माय गॉड ऋषु यार, तुम मुझसे पूछ तो लो पहले, बात क्या है। आदिल ने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। ओह प्लीज़ आदि, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए वो लड़की। मेरी तरफ से दोनों जाओ, चिपक के बैठो उसके साथ, आई डोंट केयर। उसने बैग संभाला और घर वापस जाने के लिए उठी। कहाँ जा रही हो, आदिल ने हैरानगी से पूछा। घर घर जा रही हूँ, उसने तला दी। बट किसके साथ, आदिल की समझ से बाहर थी वो लड़की। अकेली और किसके साथ जा सकती हूँ मैं, तुम्हारी तरह किसी के साथ कॉफ़ी पीने तो नहीं जा रही जो यूँ मुंह खोल के देख रहे हो। तुम पागल हो गई हो क्या, चाप चलो मेरे साथ, बाइक पर बैठो, घर चलें। आदिल ने हुक्म सुनाया। नहीं मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, मैं रिक्शे पर चली जाऊँगी। तुम दफ़ा हो जाओ अपनी इस लगती के पास। वर्षा का बस नहीं चल रहा था, आदिल को सर फाड़ देती। कौन लगती, हाँ वो बताओ कौन लगती। आदिल फट पड़ा था। आज से मिल गया था मुझे, उसके पास बैठना पड़ गया। कितने टाइम बाद मिला था। वो जो लगती लगती लगा रखी है ना तुमने, आसम की फैंसी थी, ऑर्डर करने गया था वो उठ के। और कौन सा आधा घंटा वैशु, 10 मिनट लगे मुझे सिर्फ। वो दो काफ़ी कप थे वहाँ, एक आसम का और उसकी फियांसी का। रशु तो मुझे पूछ लो, वैसे तो मुझे पूछ तो लो कम यार, कम से कम छोड़ यार, मैं भी किसको कह रहा हूँ। आदिल को दुख और बेबसी से मुठ्ठियाँ भीजती थी, लाल आंखें पानी से भरी। वो ऐसा ही लड़ता था, रो पड़ता। उसकी ताकत भी थी वही थी और कमज़ोरी भी। चलो घर चलें। 2 मिनट की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से विशा का बैग उठाते हुए कहा। आदि चलते चलते विशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा था, विशु प्लीज़ अब हम हिम्मत नहीं लड़ने की, घर चलें। बिना देखे एक पल के लिए रुक गए। थके थके लहजे में आदिल ने जवाब दिया और मजीद बिना कुछ बोले चुपचाप वो उसके पीछे चल दी। क्या देख रहे हो, चाय लाई हूँ, जहर नहीं है इसमें। विशा ने माथे की तेवड़ी चढ़ाते हुए आदिल को पूछा, तो बिना कुछ बोले टेरेस पर बैठा एक नज़र उसकी तरफ देख रहा था और एक नज़र सामने पड़ी चाय की तरफ। कुछ नहीं, वो मुख्तसर जवाब देकर वहाँ से उठा था। क्या मतलब कुछ नहीं, चाय लाई हूँ और तुम हो के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। वो अब तपी थी। तो यार ना लाती ना चाय, मैंने कब मांगी थी तुमसे, आदिल ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। आदि तुम जानते हो मुझे चाय पसंद नहीं और मैं ये चाय क्यों लाई हूँ ये भी जानते हो, फिर ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहा है। उसने मुझसे से पूछा। ऐसी ही थी वो, उसे फीलिंग सही तरह एक्सप्लेन करनी नहीं आती थी। नहीं मैं नहीं जानता क्यों लाई हो तुम चाय, वो चाय जो तुम्हें नहीं पसंद। तुम बताओ क्यों लाई हो ये चाय। वो ऊंचा ऊंचा बोलते हुए उसकी तरफ मुड़ा था। तड़ाक जवाब आदिल के सामने था, दीवार में मारा गया चाय का कप और टेरेस की छत पर पड़े कप के टुकड़े। क्या बदतमीजी है ये, आदिल चलाया था। जवाब है इसलिए लाई थी चाय, तुम्हें मनाने के लिए नहीं याद, लेकिन नहीं, तुम्हें इज्जत कहाँ रास आती है। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में गई तुम्हारी नाराज़गी गुस्से से भरी। वो कुछ भी बोलती जा रही थी।
आदिल चुपचाप कभी उसे देख रहा था, कभी टूटे हुए कप को और कभी दीवार पर बने चाय के निशान। वो जानता था मनाने की बारी उसकी, हमेशा गलती कर जाता था। हमेशा उसे लगता था अब की बार विशु बोलेगी आती मत लड़ा करो ना, मेरा दिल नहीं लगता, नहीं गुजारा तुम्हारे बगैर, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। लेकिन हमेशा वो अपनी फीलिंग का हक भी एक गरूर के साथ जताया करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं कहती थी जो आदि सुनना चाहता था। मनाने के चक्कर में खुद नाराज़ हो जाया करती थी। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। शेर सुनाते हुए आदि ने उसके सामने 2 प्लेट गोलगप्पे रखे थे। मुझे नहीं खाना किसी के पैसों से कुछ भी, आंसू पोंछती कलीन में बैठी वो मुंह फुलाए कभी गोलगप्पे देख रही थी तो कभी बिखरी चीज़ें समेटते हुए आदि को। मेरे तो पैसे नहीं थे, मैंने तो इस बरस से निकाले थे। आदि ने मुझ इशारा किया। आदि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, घुटनों में मुँह छुपाए पाँव के अंगूठे से खेलती। अब वो नाराज़गी का इज़हार कर रही थी। मैं भी तो नाराज़ था वशु, उदास शक्ल लिए रोया रोया वो भी उसके सामने आ बैठा था। ऐसे ही थे वो 5 मिनट चला चला कर लड़ने वाले और फिर 5 मिनट रोने वाले, अगले 10 मिनट उदास गिले शिकवे करने में लगे और आखिरी 10 मिनट आराम से अपनी अपनी बात समझाने वाले। इस आधे घंटे की लड़ाई से उसकी दोस्ती मज़ीद गहरी हो जाया करती थी। तुम नाराज़ थे, मैं तुम्हें मनाने गई थी, उसे शिकवा किया। तुमने कब मनाया, तुमने तो बताया ये भी नहीं कि चाय क्यों लाई हो। अब गिले शिकवे बराबर हो रहे थे। तुम्हें पता था आदि, अगर तुम बता देती तो क्या हो जाता वर्षु। यूनिवर्सिटी भी तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, पता है मैं कितना हर्ट हुआ था। नहीं है वो शर्मिंदा हुई थी, फीलिंग हाइडर आदि तुम जानते हो मुझे गुस्सा में हूँ या कुछ भी छुपाना नहीं आता। जानता हूँ तुम्हें फीलिंग हाइडर नहीं है, लेकिन तुम्हें फीलिंग सही तरह एक्सप्लेन भी नहीं करनी आती। आदि ने उसके सर पर प्यार से चित लगाते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो आदि, जब पता है मुझे नहीं एक्सप्लेन करना आता तो मान जाया करो ना। उसने आदि को घूरते हुए गोलगप्पों की प्लेट अपनी तरफ घुसाई थी। वैसे सॉरी आदि, गोलगप्पे गिनकर उसने एक प्लेट आदि की तरफ घुसाई। मैं बहुत अजीब हूँ ना, बहुत तंग करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ लड़ाइयाँ करने वाली। उसने अपने माथे पर हाथ मारा था। बस बस, अब ज़्यादा शौकी होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी हो बस। मैं भी कभी कभी नाराज़ हो जाता हूँ ना आदि, ऐसे जैसे कैसे गुलशन मेहमान को झुकने देता, उसे वो ऐसी ही पसंद थी, पागल सी। वैसे ना लोग नालायक हो गए हैं, गिनती करके भी ज़्यादा गोलगप्पों वाली प्लेट हमें दे दी है। आदि ने उसे छेड़ा था। वैसे ना लोग भी बहुत शौकीन हैं, लेकिन फिर भी बता दें आज हमने जानबूझकर ज़्यादा गोलगप्पे दिए हैं। अच्छा रियली, लेकिन क्या हम वजह जान सकते हैं कोई शामत की। वो अब उसे तंग कर रहा था। आदि तू बाज आ जा वरना एक भी नहीं दूंगी, वो सारी रात अटक बैठक भी करवाऊंगी। उसकी गुड़ियाँ ही आदि के लिए काफ़ी थी। हाँ हाँ, आदि कहकर लगा कर बेसाख्ता हंसा था। फाइनली ये जंगली बिल्ली अपने पुराने रूप में आ गई। उसने प्यार से विशा को देखा था। विशु, ना ना लड़ा करना यार, कितना हर्ट होता हूँ मैं और रोता भी हूँ। हमेशा की तरह उसकी ये रिक्वेस्ट थी और विशा शर्मिंदा हो जाया करती थी। अच्छा नहीं लड़ती पक्का, सॉरी, चलो खाना खाए, मामा को भी मना कर दिया था मैंने। आदि का बाजू खींचते हुए वो खड़ी हो गई थी। खाना तो मैं खा चुका, आदि ने जवाब दिया। ड्रामे ना करो आदि, अब वो जी हो रही थी। क्या खा लिया सच्ची, आदि ने उसे यकीन दिलाया। अच्छा, कुछ सोचने के बाद वो बेड की तरफ बढ़ी। क्या करने लगी हो, आदि ने पूछा। सोने लगी हूँ, तुम प्लीज़ वादा बंद कर जाओ, उसे कंबल ओढ़ते हुए कहा। और खाना, आदिल ने हैरानगी से पूछा। अब भूख नहीं है, कल खा लूँगी, वर्षा ने जवाब दिया। उठो चलो मेरे साथ, आदिल ने उसे बाजू से पकड़ कर उठाया था। खाना खाओ, अब इस बार रिक्वेस्ट नहीं हुक्म था। आदिल ने उसके सामने टेबल पर खाना ला के रखा था। खाता हूँ मैं भी, आदिल ने उसे गुस्से से कहा जो चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। जब पता है नहीं खाता तुम्हारे बगैर खाना तो पूछा क्यों नहीं कि कब खाया, क्यों खाया। आदिल ने उसकी तरफ सालन बढ़ाते हुए पूछा। जब तुम जानते हो मुझे जताना नहीं आता तो क्यों करते हो ऐसी हरकतें। चुप करके खाना खाओ, बाद में बात करते हैं। आदि ने उसे चुप कर रहने को कहा और खुद भी चुपचाप खाना खाने लगा। आदिल, वैसे एक बात बताओ, खाना खाने के बाद दोनों टेरेस पर बैठे थे। नवंबर की ठंडी और रातें इन दोनों का मामूल था सोने से पहले टेरेस पर बैठे ढेरों बातें करना। कौन सी बात, आदिल ने उसकी तरफ रुख कर मोड़ते हुए पूछा। मामा या चाची जान से कोई बात हुई एक्चुअली ना, आज रात वो मेरे कमरे में आई थी, मैं सोई वो बनी रही, कोई जवाब ही नहीं दिया। जी मोहतरमा हुई थी बात, आदि ने तेवरी चढ़ाते हुए जवाब दिया। क्या बात हुई बताओ ना। वो शर्मिंदा थी, कह रही थी कि खाना बना के रख दिया है, जब सुलह हो गई खा लेना। हाँ जवाब देते हुए वो हंसा था। ही उनको पता चल गया हमारे झगड़े का। सियानी हंसी हंसते हुए उसने पूछा। माएँ हैं वो हमारी विषया मैडम, इनको हर बात की खबर हो जाती है, आदि ने उसे याद दिलाते हुए कहा। जवाब दिया। आदि बात सुनो, विषया अचानक कुछ याद आने पर बोली थी। हाँ बताओ। उसका सीरियस मूड देखकर आदि भी सीरियस हो गया। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम भी शादी नहीं करोगे, ओके, उसने हुक्म सादर किया। क्यों जी, वजह, आदिल ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हुई तो तुम अपनी बीवी के साथ बैठ के बातें करोगे और मुझसे नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस चड़ेल का खून पी जाऊंगी, गुस्से से चलाते हुए आदिल को जवाब दे रही थी। इसका उसका खून पीना मेरे बाल तो छोड़ो पहले। आदिल के बोलने पर उसे होश आया। वो उसके बाल पकड़कर जोर जोर से हिला रही थी। एक दिन में तुम्हारी वजह से गंजा हो जाऊंगा, अपनी चेयर दूर घसीटते हुए बोला था वो। हाँ तो तुम्हें भी बहुत मारूंगी अगर तुमने मुझसे पहले शादी की तो। वो अभी इससे गराई थी, ठीक है नहीं करता, लेकिन अगर तुमने भी मुझसे पहले शादी की तो। मैं उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करेगा। तो मैं क्या, निशा ने हाथ हिलाते हुए पूछा। तो मैं जहेज में तुम्हारे साथ आ जाऊँगा, बात खत्म हो, उसने भी फैसला सुना दिया।
हाँ 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 आदि, हाँ हाँ वो बेख्तियार हंसी चली गई और आदिल उसे देख कर मुस्कुराते हुए अपने बाल सेट करने लगा। आदि के बच्चे, आज तुम्हारी खैर नहीं, उठो ज़रा, तुम्हें मैं चोरी छुपे भी मशूकी करवाती हूँ। सुबह सवेरे वो आदिल के कमरे में आदम की और सोते हुए आदिल को कुछ तकिए जो हाथ में आ रहा था जब बाहर मार के जगा रही थी। कितने मासूम बनते हो वर्षु, मुझे ना जब भी कोई लड़की पसंद आई ना, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, मिलकर पटाएंगे उसको। मुँह चढ़ाते उसकी नकलें उतारती हुई वो बोलती जा रही थी। और तो ये पड़ा है तुम्हारा फ़ोन साइड टेबल से। आदिल का फ़ोन उठा के फोल्डर चेक करती हुए कंबल में सोए आदिल को जोरदार मुक्का रसद कर चुकी थी। वाट कुछ महसूस होने पर कंबल उठाया गया तो नीचे से तरतीब में जोड़े गए 3 तकिए बरामद हुए। मतलब आदिल असैन कमरे से फरार। ओ माय गॉड! फ़ोन का लॉक खोलते ही वो गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। नोट पैड खुला था, लिखने वाले ने फीलिंग्स लिखी थी। आज मेरी बात एक हसीना से हुई। हसीना? लेकिन मैंने तो उसे देखा ही नहीं। रॉन्ग नंबर का कैसी होगी वो? शायद फीनी काली चुड़ैल टाइप की होगी। लेकिन मुझे क्या, मेरे लिए तो मेरी जान होगी। मंजूर है मुझे वो फीनी काली चुड़ैल भी। मैंने रात इससे बहुत बातें की। मेरी अपनी, मेरी जान, मेरी फीनी चुड़ैल। उफ, कितना अच्छा एहसास है ना। आदि के बच्चे, तुम्हारी तो नोट पैड पे लिखा ठड़कपन से भरपूर इश्कनामा पढ़कर दांत पीसती। अब वो आदिल को ढूंढने के लिए नीचे आ रही थी। आदाब अर्ज़ है। किचन में दाखिल होती सलमा व मिसबा को आदाब करने वाला आदिल आलू के पराठे बनाने में बेहद मसरूफ़ था। तो जनाब, आज हमें नाश्ता बनाया मिलेगा। वो दोनों उसे देख कर मुस्कराईं। जी जनाब। जब दोनों दो माएँ अपने इकलौते बेटे के नखरे उठाएं तो इतना तो बनता है ना। उसने प्यार से सलमा व मिसबा को देखा। आदिल हमेशा विरशा की माँ को माँ जी बोलता था और अपनी माँ को अम्मी जी। उसने कभी चची लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, वरना विरशा सलमा बेगम को मम्मा बोलती थी और मिसबा को चाची। आप चाय बैठे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आज नाश्ता आपको आपका बेटा खुद सर्व करेगा। वो उन्हें बाहर भेजकर अब वो चाय बनाने लगा था। आदि कमीने चलाती हुई विरशा किचन में दाखिल हुई। मतलब आज और या आदि नहीं या बर्तन नहीं। जी मेरी जान। ओप्स, मेरा मतलब, बोलो विशु क्या हुआ? उसे मैंने खेत अंदाज में पूछते हुए मासूमियत का मुजाहरा किया। तुम्हारी जान कौन है? वो शदीद गुस्से में थी। मेरी जान तो तुम हो ना। बरखस्ता जवाब आया। जस्ट शट अप, जो कुछ है वो बोलो। गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा था। बताया तो है, इससे ने चाय क्यों कपों में डालते हुए कदे चाय। मतलब कोई भी तुम्हें मैसेज करेगा और तुम मुझे बताए बिना उसको जान बना लोगे? तो उसने हैरान होते हुए पूछा। हाँ तो और क्या, छटपट कोर्ट मैरिज करके घर ले आऊँगा। आदि को मज़ा आ रहा था उसे तंग करने पे कि झूठे हो तुम, चलाती गुस्सा करती विरशा एकदम चुप हो गई। गंदे हो आदि, अफसुदा लहजे में बोलते हुए चाय का कप उठाकर फ़ोन आदिल को थमा चुकी थी। ऐसा ही मिजाज था उसका, कब खुश हो, कब उदास, कब मुस्कुराए, कब रोने लग जाए, किसी को समझ नहीं आती थी, उसे खुद भी नहीं। विशु, मैं जानता था कोई रॉन्ग नंबर नहीं है, तुम मैसेजेस कर रही हो इसीलिए तंग कर रहा था। पगली उदास होती विरशा को देखकर आदि ने को बुरा लगा। तुम्हें कैसे पता मैं थी? उसने मुंह बसोड़ते हुए पूछा। याद नहीं? यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में सिंपल यही डबल नंबर लिया था तुमने और अपनी क्लास फेलो सैरिश को मैसेज किए थे फ्रॉम आदि लिखकर। नंबर याद था मुझे। पटे पटे पिटते पिटते बचा था मैं, और अब वो भी मुंह बनाते हुए बता रहा था। आदि तुम कितने माशूक हो या सोने वाले बेनी। वो आदि के गाल खींचती हुई मजाक बनाती हंसती चली जा रही थी। कितनी इंसल्ट हुई थी तुम्हारी शायद सैरिश से। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, आप ही के करम नवाजियाँ हैं। चलो नाश्ता करो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? आदिल ने उसे बाजू से पकड़कर किचन से बाहर निकाला था। आदि के बच्चे नाश्ते के लिए बैठते ही उसे याद जाने क्या याद आया था। अब क्या है यार? आदि को अपनी शामा नजर आ रही थी। तुमने मुझे भीनी काली चुड़ैल का, अब वो उससे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए गिराई थी। पानी पीते आदि को एकदम खांसी लगी थी। इससे पहले वो वजाहत देता, रहमान और अहसान भी आ चुके थे। क्या बात है, आज सुबह सुबह आलू के पराठे रहमान अहमद से आदिल की खुशी की खूब बनती थी। जी बाबा, बस यूँ ही। आदिल मुस्कुराया था। आदि कुछ सोचते हुए वर्षा उसके नाम को खींच के बोली थी। हाँ बोलो, उसने जवाब दिया। तुमने जी बोला? जी बाबा। हाँ बोला तो ये भी बताओ ना, कौन से बाबा भाई? जब दोनों इकट्ठे आए हों, पापा और चाचू जी, तो कैसे तुम कैसे बताते हो कौन से बाबा को बुलाया? उसके ऐसे ही बेतुके सवाल नहायत संजीदा अंदाज में पूछे गए थे। उसके इस सवाल पर सभी मुस्कुराए थे। रहमान बाबा, एहसान बाबा, मिसबा अम्मी, सलमा अम्मा। आदिल ने बताया। लेकिन कैसे पुकारते हैं? बहुत कन्फ्यूजन है भाई, मेरे तो चाचा चाची ही ठीक हैं। उसने चरचरा कर जवाब दिया। नाश्ता करने लगी। हाय, वो ग्राउंड में बैठी आदि का इंतजार करती जब किसी ने हाथ आगे बढ़ाया। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हमजा आपका सीनियर। जवाब न मिलने पर सामने वाले ने अपना तारुफ खुद ही करवाना मुनासिब समझा। तो कोई काम? उसने बगैर किसी तासुब से पूछा। नहीं, काम तो नहीं एक्चुअली। चलें फिर बात होगी भाई। आते हुए आदि को देखकर वो वहाँ से चला गया। ये हमजा यहाँ क्या कर रहा था? आदि का लहजा कुछ अजीब था। पता नहीं, आया था बिना कुछ कहे चला गया। चलो घर चलें। वो थोड़े बैग उठाया अपना। इतना बोल के वो उसके साथ चल दिया। जाने उसके ज़हन में क्या चल रहा था। वर्षा, आज के बाद तुम हमा लोगों के साथ नहीं घूमोगी? उसने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों? वो पूछ रही थी। बस कहा ना। तो बताओ दो, तुम्हें मेरी कही बात समझ नहीं आती क्या? एक बार कह दिया तो कह दिया। अब वो चलाया था, उसका लहजा बता रहा था। बात मामूली नहीं विषा, बस अब उसे चुपचाप देख रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था। वो आदि से किसी बात का जवाब नहीं मांग रही थी। वो बिना कुछ बोले घर के लिए चल दी। शी लव मी।
रात के खाने के बाद टेरेस पर बैठे आदिल के ज़हन में यही अल्फाज गूंज रहे थे। वर्षा ने मुझे यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्स नहीं दिया इस बात पर, और इसका मतलब उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वर्षा ने ऐसे बेशक पूछ लो, वो महसूस भी नहीं होने देगी ऐसी कोई बात है। हमजा की बातें उसका ज़हन झंझोड़ रही थी। वर्षा ऐसा कैसे कर सकती है? उसे पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी कैसे वो हमजा उसने ने कुर्सी टेक लगाई थी। विशु को पता था खाना नहीं खाता उसके बिना, फिर भी नहीं आई। उसको नींद कैसे आ गई मुझसे बातें किए बिना? सवाल हज़ार थे, जवाब एक नहीं। पलके चपक चपक के आंखों में आए आंसू पीते हुए थक के उसने आंखें मूंद लीं। पता है ना, तुम्हारे बिना खाना नहीं खाता। उसे आदि की बातें याद आ रही थी। खाना भी खा लिया होगा, मेरे बिना टेरेस पर भी बैठा होगा। उसने काहली से उठते हुए बेड से टेक लगाई। आदि कितना गंदा हो गया है ना, मुझे यूनिवर्सिटी कितना डांटा, बनाया भी नहीं और मैं कुछ बोली भी नहीं, पूछा भी नहीं। बिरजू बोलती क्यों नहीं, जवाब दो। कुछ भी नहीं कहा उसने बच्चों की तरह रोते हुए। दोनों हाथों से आंसू पहुंचे थे। कितना बुखार है मुझे। आदि तो कमरे में भी नहीं आया देखने। उसने अपने तपते हुए माथे पर हाथ रखाया। कल खुद ही मुझे गोलगप्पे खिलाए थे। गोलगप्पे खाने के बाद बिरजू चुप चुप सी थी, तो पता था ना विशु ठीक नहीं। विशु ठीक नहीं, भला कभी रशु ने खाई इतनी डांट। रशु को बुखार था, लेकिन आदि को तो परवाह भी नहीं। मैं कितनी पागल हूँ ना। आदि तो मेरी परवाह भी ही नहीं करता, मैं फिर भी उसके बिना खाना नहीं खाती। आदि को तो मुझसे बातें किए बिना नींद भी आ गई। रशु को इतना डांटा और बनाए बिना ही आदि को नींद आ गई। कितना गंदा है आदि, बहुत गंदा। खुद से गिले करती वर्षा लेटी तो तकिए में मुंह दिए बेख्तियार रो दिया। आदि, वर्षा कहाँ है? वह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार। आदि को नीचे आते देखा सलमा रहमान ने पूछा, पता नहीं अम्मा जी। उसने सरसरी सा जवाब दिया और डाइनिंग पर बैठा वर्षा का वेट करने लगा। आदि नाश्ता समझ बैठे। आदि को मिसबा हसन ने बकौल देखते हुए पूछा, भूख नहीं अम्मी जी? यूनिवर्सिटी जाके कर लूँगा नाश्ता, उसने टाला। गुड मॉर्निंग नीचे उतरती विशा ने आस्था से कहा और जाके बाइक के पास खड़ी हो गई। विशा, बेटा का नाश्ता। भूख नहीं चाची जाना, आस्था से जवाब देती बाइक स्टार्ट करते। आदिल को वो कुछ अजीब लगी। नाश्ता कर लेना। दोनों यूनिवर्सिटी जाके जाते जाते मेरे दोनों को इस बार आसान ने याद दिलाया था। सर, यावर की क्लास क्यों नहीं ली तुमने, और यहाँ धूप में क्यों बैठी हो? सैरिश ने ग्राउंड में बैठी वर्षा को पूछा, जो सर यावर की क्लास में आने से पहले क्लास छोड़ के धूप में आ बैठी थी। बस वैसे ही, यार तबीयत ठीक नहीं थी। विशा ने घुटनों के सर उठाते हुए जवाब दिया। आदिल सामने बैठे आदिल को देखकर वो चौंकी, जो उसी ही की तरफ देख रहा था। आदिल ने भी क्लास नहीं ली। सैरिश ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? सैरिश ने उससे पूछा। नहीं यार, बस यूँ ही। विशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, शायद इसीलिए नहीं ली क्लास, हमजा तुम्हें तंग कर ना करे, सैरिश ने कहा। मतलब? वर्षा ने हैरानगी से पूछा। मतलब तुम जानती हो, सैरिश उसे सारी बात बताने लगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, तुमने शायद नेक्स्ट क्लास भी नहीं लेनी, सैरिश ने उठते हुए कहा। वो वर्षा की हल्की स्माइल से ही जवाब दे चुकी थी और आज सारा दिन को क्लास नहीं ली थी। और जस्ट शट अप, बकवास ना कर ना। और वर्षा के बारे में तो एक लफ्ज़ मत बोलना। हमजा का काला पकड़े आते सैन गुस्से से भरा हुआ था। तुमने नाम कैसे लिया वर्षा का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका बस नहीं चल रहा था हमजा को जान से मार डाले। शी लव में हमजा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज काफ़ी थे आदिल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए। नहीं, यकीन तो कर लो, ये मैसेज वर्षा के नंबर से आया है। आदिल के 3 इकट्ठे मारे गए थप्पड़ों से उसका मुंह लाल हो चुका था। जी मेरी जान, अभी आयशा के नंबर से आया हुआ ये एक मैसेज था। अभी अभी यकीन नहीं आया तो ये कॉल चेक करो। 1 मिनट 54 सेकंड की ये कॉल विशा के नंबर से आई थी। विशा ने ये मैसेज और कॉल नहीं की, जानता हूँ मैं। आदिल ने चीखते हुए उसका मोबाइल दीवार पे दे मारा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? उसने नहीं की। उन्होंने होंठ से आता खून साफ करते हुए चैलेंज किया था, क्योंकि विशा रहमान खुद मेरा यकीन है और आदिल हुसैन का यकीन इतना पुख्ता है कि तुम्हारे एक मैसेज से कम नहीं हो सकता। एक अरूर था, मान था उसके चेहरे पर विशा हसन के बारे में बताते हुए। आदि आंखें बंद किए 2 दिन पहले हमजा से हुए झगड़े को सोचता हुआ आदि विशा की आवाज़ पर चौंका था। सुरख भीगी आंखें, उतरा चेहरा, कमजोर आहिस्ता सी भीगी आवाज़। आदि को उसकी हालत ठीक नहीं लगी। आदि भूख लगी है। नम आंखों भीगी आवाज़ के साथ आदि को बताते हुए उसने सर को थामा था। विशु क्या हुआ? फिक्रमंद होते हुए डोलती हुई विशा को उसने सहारा दिया था। ओ माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आदि को परेशानी में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, वरना वही विशा बुखार में ही तप रही थी, जो ज़रा सी खांसी लगने पर भी सो नखरे दिखाया करती थी। आदि मैं बीमार हूँ, ये खुला वो आदि भूख लगी आंसू पहुँचते हुए उसने आदि को याद दिलाया था कल दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया। चलो मेरे साथ, उसका बैग संभालते हुए आदि ने दूसरे हाथ से उसका बाजू थामा था। यहाँ बैठो। कैफेटेरिया में ज़्यादा रश नहीं था। एक ग्लास मिल्क शेक और सैंडविच और आदिल ने ऑर्डर दिया। उसे पता था वर्षा कभी चाय नहीं पीती, हमेशा मिल्क शेक पिया करती थी। आदि हमेशा उसे इस बात पर चिढ़ाया करता था, नहीं 2 कप चाय, 3 सैंडविच ले आए। वर्षा ने वेटर को ऑर्डर दिया। तुम ठीक हो? आदि ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसका मंदिर से कहा, घर जाना है। उसने हल्की से जवाब दिया, नाश्ता करो। उससे पहले आदि बोलता, 2 सैंडविच, 1 चाय का कप। उसने आदिल की तरफ दिखेला। तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाया है मैंने विशु, और तुम चाय नहीं पीती, शेक पीती हो, उसने याद दिलाया। मेरे बिना कुछ नहीं खाते ना कभी भी, उसने चाय का सप लेते हुए कहा।
तुम बीमार हो जाओगी और मुझे ये बताओ, ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ। आदि ने गिला किया, वर्षा बीमार हो आदि को पता ना चले, ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ। उस आंसू उसके गाल पर फिसले थे। सॉरी विशु, आदि ने नजरें नीची करते हुए कहा। माफ़ किया। फ़ौरन जवाब आया, थैंक यू, इट्स ओके। आदि उसने पुकारा था। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आदि ने जवाब दिया। यकीन नहीं था वर्षा पर। उसने आदि की आंखों में देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो विशु? वो तड़पा था। यकीन नहीं था, तभी तो हमजा से झगड़ा किया परसों मुझे कि कल कल मुझे डांटा, लेकिन बताया नहीं, कुछ भी पूछा तक नहीं, कि बस शक कर लिया, बात भी नहीं की। मुझे सैरिस ने सब कुछ बता दिया। आदि मुझे पूछते तो सही, मैसेज कैसे किया, क्यों किया? वो शिकवा करते जा रही थी। क्यों पूछता? वैसे तुम यकीन हो, मेरा मान हो, तुमसे पूछने का मतलब आदि को वैशु पर यकीन नहीं। उसने वे वसी से अपनी बात समझानी चाहे तो मुझसे बात क्यों नहीं की? वो पूछ रही थी। तुमने भी तो बात नहीं की वैशु। पता था ना, आदि खाना नहीं खाता, मुझे बुरा लगा था हमजा का तुमसे बात करना। मैं जानता था तुम पूछोगी आदि क्यों गुस्सा किया, आदि क्या बात हुई। लेकिन सॉरी वर्षु, मैं तो हमेशा गलत उम्मीदें लगा लेता हूँ ना। वो शर्मिंदा था। आदि मुझे बुखार था, तुमने आते ही डांटा, पूछा भी नहीं। मिर्चा तो आज लड़ाई भी नहीं कर रही, वजह तो कुछ तो वजह होगी, खाना भी नहीं खाने की। उसने गिला किया था। सॉरी, कान पकड़ के उदास चेहरा बनाए उसने। अपने कान पकड़े थे। उसे नहीं माफ़ करोगी? ऐसे नहीं माफ़ करूँगी, वो हल्का सा मुस्कुराई थी। आदि हुमा ने मुझसे फ़ोन मांग कर कॉल की थी इस दिन हमजा को। उसी ने मैसेज भी किया होगा। जाते वक्त मेरे फ़ोन से नंबर डिलीट कर गई थी। संजीदा लहजे में कप ट्रे में रखते हुए वो आदि को बता रही थी। वैशु, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं तो इसलिए खफा था कि तुम क्यों खफा हो। सॉरी। उसने फिर से कान पकड़े। माफ़ किया। क्या याद करोगे? विषय मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो अब डॉक्टर के पास मेडिसिन लोगी, तुम भी घर चलेंगे। आदि ने उसका बैग उठाते हुए कहा। मुझे नहीं खानी दवाई, उसने मुंह बसोरा। ओके पार्टनर, चेकअप तुम करवा लो, मेडिसिन मिल बांट के खा लेंगे। आदि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। मुझे नहीं पीना सूप। दोपहर की सोई अब उठी थी वो। दाएं जाने आदिल सूप लेकर खड़ा था। सलमा रहमान सर दबा रही थी। मिसबा हसान आदिल के पीछे चेयर पर बैठी थी। हसान और रहमान बाएं दाएं बाएं सोफे पर। ऐसा ही होता था, घर के दो ही लाडले थे, एक भी बीमार होता तो घर की रौनक मानद पड़ जाती और सब इर्द गिर्द जमा हो जाते। बोतल पियोगी? आदिल ने देवरी चढ़ाते हुए कहा। नहीं, बोतल नहीं पीनी, कुछ और खाना है, उसने कुछ सोचते हुए बताया। क्या खाओगी बताओ, मैं बताता हूँ। आदि ने सूप टेबल पर रखते हुए पूछा। मैं खाऊंगी। सबका चेहरा देखते हुए वो सस्पेंस बढ़ा रही थी। क्या? सलमा ने पूछा। आदि का दिमाग हाँ, तालियां बजाती हंसती हुई वो आदिल के तासरात जानने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। कोई हंसी नहीं आई हमें, आदि ने उसकी नकल उतारते हुए जवाब दिया। आदि बंदर, तुम हो ही बंदरी। ये सब जानते थे अब उसकी बकायदा जंग शुरू होने वाली है, सो सब ही उसे आराम करने का बोलकर अपने कमरे में चले गया। आदि मोटा, ऋषु मोटी, आदि शोखा, ऋषु शोखी तानेबाजी जारी थी। आदि गंदा, विशु अच्छी। आदि ने उसे प्यार से देखते हुए जवाब दिया। कितनी अच्छी भला? विशन मुस्कुराते हुए पूछा। उसे अच्छा लगता था आदि से अपनी तारीफ करवाना। बहुत अच्छी, आदि ने जवाब दिया। आदि, मैं नाराज़ हूँ, मनाओ मुझे। हुक्म सादर हुआ था। क्यों जी, क्यों नाराज़ हैं आप? आदि ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो जानता था ये ड्रामा अब उसका सोने तक जारी रहेगा। उसे अच्छी लगती थी वो यूँ पागल सी, उसकी बेवकूफ़ियाँ, उसका बचपना अच्छा लगता था आदि को। बस मेरी मर्ज़ी, मैं नाराज़ हूँ, मुझे मनाया जाए। ऋषा ने कंधे खिंचाए। बताइए मलका लिया, ऐसा हम क्या करें, क्या मान जाए? आदि ने उसके सर खम करते हुए अदब से पूछा। आप 10 दफ़ा उठक बैठक करें, हमारी तारीफ़ करें, फिर हम सोचेंगे। ऋषा ने एक शान के साथ कदम अकड़ाकर जवाब दिया। 1 2 3 ओके। ओके, बस बस, अब आप हमारी तारीफ़ करें। उठक बैठक करते हुए आदि को टोक कर उसने फरमाइश की थी। वृषा, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी, बहुत मासूम। आपको फीलिंग से पानी नहीं आती, लेकिन आपको फीलिंग्स का इजहार भी नहीं करना आता। आप करती कुछ हैं और कुछ जाता है, लेकिन आपका हर अंदाज बहुत खूबसूरत होता है। अरे अरे आदि, तुम ठीक हो? उसकी तरफ देखते खोए खोए आदि को देखकर वो फिक्रमंदी हुई थी। हाँ हाँ ठीक हूँ। क्यों, तुम्हें छोटी तारीफें रास नहीं आई क्या? आदि ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। आदि के बच्चे वृषा ने क्वेश्चन उठाकर आदि की तरफ फेंका, जिसे उसने कैच कर लिया। ऋषु, वैसे आज पहली बार तुमने पहल की, बात करने में वो बहुत खुशी दिखाई दे रहा था। हाँ मुझे पता है, ज़रा शोक मत हो, वर्षा ने उसे घूरा। अच्छा बस सच बताओ ना विशु, क्यों बात की? नहीं ना गुजारा मुझसे बात किए बगैर ना। नहीं आदि, एक्चुअली ना वो बहुत सीरियस थी, वरना वो ना वो क्या वो ना बताओ भी। आदि ने संजीदा होते हुए पूछा। वो ना टाइम पास करने को मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन जो नहीं मेरे पास। हाँ हाँ, वो हंसी चलती गई। आदि, तुम क्या सुनना चाह रहे थे? हाँ, उसने हंसते हुए पूछा, मुस्कुराते हुए जबान जाता तो तले दबाई। आदि जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ। शादी का कार्ड? किसकी शादी है मामा? सामने टेबल पर पड़ा कार्ड देखकर विशा ने पूछा। सेमेस्टर खत्म होने के बाद छुट्टियां चल रही थी। आदि और विशा घर ही होते थे। मेरी कज़न है ना उषा, उसकी बेटी अरमान और बेटे अमर की शादी है। फ़ोन भी आया है, बहुत ज़िद कर रही है हफ्ता पहले आने के लिए। लेकिन तुम तो रहोगी नहीं इतने दिन की गई, इसलिए तुम्हारे बाबा और मैं जाएंगे और मेहंदी की रात। सलमा रहमान ने सब्ज़ी काटते हुए वही तफसीलत जवाब दिया। मिसबा भी उनके साथ आ बैठी थी।
तो चलते हैं ना विरशा, चलते हैं ना मामा, विरशा चकी थी लेकिन आदि आदि भी जाएगा ना। विरशा की बात बाहर से आते आदि ने मुकम्मल की, लेकिन इन्वाइटेड तो सिर्फ हम है ना। विरशा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरी मामा के रिश्तेदारों की शादियों पर कौन इन्वाइट होता है। आदि ने विरशा को कुछ याद दिलाने की कोशिश की, तुम लोग, उसने जवाब दिया। तो आदि ने कभी कोई शादी अकेले अटेंड की। उसने सोफे पर विरशा के बराबर बैठते हुए सरगोशी किया। हाँ, विरशा हंसती चली गई। चाची जान आप इन्वाइटेड हैं। आदि इन्वाइटेड है तो विरशा ऑटोमेटिकली इन्वाइटेड है हुई ना, इन्वाइटेड लिस्ट में हुई ना। उसने हर बार खोया बोला गया अपना डायलॉग याद आया। मामा आदि भी जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इनवाइटेड लिस्ट में आ जाता है। उसने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। आदि और विरशा अकेले अकेले फंक्शन अटेंड करते हैं। फंक्शन किसी भी खानदान का होता चाहते दोनों, वरना एक भी नहीं। ठीक है फिर तुम लोग 2 दिन पहले चले जाना, भाई और भाभी बाद में आ जाएंगी। मिसवा सारा मशवरा दिया, गुड आइडिया। विरशा ने चुटकी बजाई, चलो आदि पैकिंग कर लें। वो तो जैसे तैयारी बैठी थी। आदि उठो थी, उसने बाजू से पकड़कर आदि को खींचा था। ड्रेस भी सेम कलर के पहनेंगे आदि, अगर एक भी डिफरेंट पहना मैं तुम्हारे साथ सारे कपड़ों को आग लगा दूंगी। उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आदि को धमकी दी थी। ओके फाइन, ड्रेस भी सेम पहनेंगे, जूते भी हील वाले पहनेंगे दोनों। आदि ने मुस्कुराते हुए उसे चढ़ाया। ऐसे रशु, आदि ने उसका नाम लंबा खींचते हुए पुकारा। जी आदि जी, उसने भी नकल उतारी थी। अगर वहाँ मुझे कोई लड़की आशिक होगी तो तुम भी उस पर आशिक हो जाना। वो ड्रेस निकालने में मसरूफ थी। वशु, मैं इससे बात क्या करूँगा। आदि ने लफ्ज़ बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ तो कर लेना बातें भी। उसने कंधे पिचाते इस दिन तुम तो कह रही थी इस चढ़ेल हो पर फ़ोन पी जाऊँगी जो तुमसे बात करेगी। आदि ने हैरान होते हुए उसने पूछा, आदि माय डियर पार्टनर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी तीसरे या तीसरे की वजह से हमारे रिश्ते पर असर हो। हम तो 20 हैं ना, या शायद दोस्ती से भी कहीं ऊपर है हमारा रिश्ता। संजीदा अंदाज में हल्की मुस्कान के साथ बोलती, वो बहुत समझदार लग रही थी। वो हेलो थोड़ी सी पकड़ कर आदि ने उसकी शक्ल अपनी तरफ घुमाई। कौन तीसरा। आदि की सुई इस लफ्ज़ तीसरे पे भी अड़ी हुई थी। मैंने साथ तीसरी भी बोला है। वो तो तुम्हारी शक्ति दिमाग में आया नहीं आया, तीसरे पर तरफ उठे हो। वर्षा ने गुस्से से घुरा, और जाओ कपड़े लेके आओ, इकट्ठे रखे मैच करके सेम। उसने आदि को धक्का दिया और फुल सारी ड्रेसिंग देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम, दरवाज़ा खुलते ही आदि ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कौन। हाथों पर लगी हुई सूखी मेहंदी उतारते हुए सामने वाली ने जल्दी से पूछा, हम सलमान रहमान के बच्चे। आदि ने इंटरव्यू देखने की कोशिश की। हम आपके साथ कौन। लड़की ने आदि के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए पूछा। मैं और विरशा। आदि ने अपने पीछे खड़ी विरशा की तरफ देखते हुए कहा, वट विरशा कहाँ है। आदि ने पीछे मुड़ते हुए कहा, सामान ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन विरशा के पीछे कहीं भी नहीं थी। 1 मिनट प्लीज़। उसने इस लड़की को उंगली का इशारा करते हुए फ़ोन पॉकेट से निकाला। हाँ आदि। फ़ोन रिसीव होते ही उसने विरशा की आवाज़ सुनाई, कहाँ हो तुम विशु, क्या बदतमीज़ी है। माँ ने कहा था ना कि आदि के साथ रहना। आदि ने गुस्से से कहा, आदि मैं मेन रोड पर हूँ, जल्दी पहुँचो। उतने बोलते ही वो फ़ोन कट कर चुकी थी। रशु सुन तो रशु। आदि शाम फ़ोन पर उसे आवाज़ें देते हुए मेन रोड की तरफ भागा था। आदि इधर। पीछे से आवाज़ आई थी, वट यहाँ क्या कर रही हो तुम। बाजू से कुछ बातें सर पर बैठी विरशा को देखकर उसने पूछा, आदि ये देखो कितनी मुश्किल से पकड़ा मैंने। पीछे भाग कर छोटे से खरगोश के बच्चे को हाथों में उठाते हुए वो आदि को बताई थी, आप कोई उठ, ये किधर से मिला तुम्हें। आदि को भी वो प्यारा लगा था। जब तुमने बेल बजाई ना, आदि ये साइड पर खड़ा था, बस फिर पकड़ लिया मैंने। उसने फखर से बताया, चलो अब सामान वहीं पड़ा है बाजार में। आदि ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। आदि ऐसे हम अपने साथ घर ले जाएंगे। विरशा ने उससे के साथ चलते हुए कहा, क्या ठीक है, लेकिन वृषा मेरे साथ साथ रहो रहता। ओके। आदि संजीदा अंदाज में उसे समझा रहा था। ओके बॉस। वो मुस्कुराई थी। आइए आप भी मेहंदी लगवा लें। सबसे मिलने के बाद वो हाथ में बैठे थे। जब कमरे से बाहर आती लड़की ने वृषा को ऑफर किया, आप लगाएंगी मेहंदी। वृषा ने उससे पूछा, जी मैं लगा देती हूँ, आप आ जाएं। उसने मुस्कुराकर कहा, ओके पहले आदि तुम्हें लगा देती हूँ फिर मैं लगवाऊंगी। वृषा ने आदि की तरफ देखते हुए कहा, वृषु जी। आदि ने दांत पीसते हुए आहिस्ता से उसे पुकारा, हुक्म आदि जी। वृषा मुस्कुराते हुए उसे अगर आप मेहंदी लगवाएंगी तो मुझे भी लगवाएं। आप समझ रही हैं ना। उसने आहिस्ता आवाज़ में बताते हुए लफ्ज़ लगवाएं पर जोर दिया था। जी जी बिल्कुल समझ गई। वृषा ने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया। आपका नाम विरशा ने इस लड़की से पूछा। मैं मरियम। आप विरशा और आप विरशा मुस्कुराई थी। जी मैं विरशा, लेकिन आपको कैसे पता चला। उन्होंने बताया था। उसका इशारा आदिल की तरफ था और उन्होंने विरशा ने आदिल की तरफ देखते हुए मैंने खेजी के लहजे में कहा, आप मेहंदी लगाएंगी। विरशा ने पूछा, जी बिल्कुल। वो मेहंदी निकाल कर चेक करने लगी। मुझे नहीं आदि को। विरशा ने कहा, उनको वो चाहिए थी। हाँ आदि को हम सेम करते हैं ना सब कुछ। जैसे कि आदि ने ब्लू शर्ट पहनी है तो मैंने दोनों के बंद जूते, और मैंने भी दोनों ने बंद जूते। ऐसे ही मैं मेहंदी लगाऊंगी तो आदि भी पर प्लीज़ लगा देना। वर्षा ने से रिक्वेस्ट की। आदि मुझे भूख लगी है और खाना अभी बन रहा है, क्या करूँ। हाथ पर मेहंदी की गोल टिक्की बनवाते हुए आदि को वर्षा ने कहा, अच्छा चलो मैं बना देता हूँ कुछ। मेहंदी लगाता हुआ मरियम का हाथ पीछे करके वो उठा था। अरे पहले टिक्की तो गोल बनवा लो आदि। वर्षा ने उसका कमीज़ पकड़ कर नीचे खींचा। खुद तुमने कहा भूख लगी।
आदि ने संजीदा कहा, लगी है लेकिन किसी के घर है हम, तुम अपने अंदर का कुक सुला के रखो, वर्षा ने तनबीह की है। अब कज़न है, मरियम उन्हें बगौर देखते हुए बोली। हाँ, कज़न भी और बेस्ट फ्रेंड भी, वर्षा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपने अपने हाथ पर मेहंदी खुद लगाई है? बिलाकर आदि ने उससे बात की थी। जी, हल्की मुस्कुराहट और दिया गया उत्तर से जवाब आदि को अच्छी लगी। वो क्या करती हैं आप? वो वर्षा के साथ मरियम के सामने बैठा था। BS इकनॉमिक्स कर रही हूँ मैं। और आप? जो आपके साथ उसने एक सवाल भी पूछा था। ये BS होम इकनॉमिक्स क्या कर रहा है? ये BS होम इकनॉमिक्स कर रहा है, वर्षा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। IT आदिल ने वर्षा की बात इग्नोर करते हुए संजीदा अंदाज में कोरेक्शन की। मैं देखती हूँ खाना बन गया तो आपके लिए लगवाती हूँ, मरियम कहते हुए वहाँ से उठी थी। हाँ प्लीज़ जल्दी, बहुत भूख लगी है, वर्षा ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। सुनिए, आदिल ने उससे आवाज़ दी थी। जी, मुख्तसर जवाब आया। आप भी हमारे साथ खाना खाइए, कहा संजीदा अंदाज, हल्की मुस्कुराहट गौर से मरियम को देखता हुआ आदि। विशा को बहुत मुख्तलिफ लगा। हाथों पर मेहंदी, बाजू चूड़ियों से भरे जर्द फराक और चूड़ीदार पजामा, गले में दुपट्टा, माथे पर टिका, हल्का नेचुरल मेकअप किए मरियम इफ्तिखार बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। ये आपके मेहंदी के कपड़े विशा ने भेजे हैं। अपनी जानिब यकटक देखते आदिल को उसने बताया। विशा खुद कहाँ है? होश में आते ही आदिल ने पूछा। वो चेंज करने गई है, जाते जाते मरियम ने बताया। आदि, तुमने चेंज नहीं किया? बालों में पोनी, गले में दुपट्टा फैलाया हुआ, खुली ग्रीन शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र पहन, नीचे बंद जूता पहने वर्षा सीढ़ियों में बैठे आदिल को पूछ रही थी। नहीं, तुम मेरी पीली शर्ट नहीं लाई? आदिल ने सामने जाती मरियम को देखते हुए कहा। नहीं, मैं तो नहीं लाई, मुझे क्या पता था तुम यहाँ के मैचिंग बदलोगे, वर्षा ने आदिल की नज़रों के ताक़े में देखते हुए कहा। अच्छा, अच्छी है ना? पूछ रहे हो या बता रहे हो? वर्षा ने साथ बैठते हुए कहा। शायद दोनों। वो मुस्कुराया। आदि, मुझे क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे बहुत यहाँ बोर करोगे अब? वर्षा ने उसका नाम लंबा खींचते हुए कहा। बोर कैसे? मरियम जा चुकी थी। आदि ने वर्षा की तरफ रुख मोड़ा। भाई, अब सारा ध्यान तो हमारा मरियम एहसान की तरफ होगा तो वर्षा रहमान कहाँ नजर आएगी? उसने कंधे उछाते हुए कहा। पागल, तुम तो रहती नज़रों के सामने हो। आदि ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके सर पर हाथ मारा। आदि, वैसे लड़की अच्छी है, कहो तो बात बढ़ाऊं? वर्षा चहकी नहीं। रहने दो, तुम बात बनाओगी नहीं, बिगाड़ोगी मजीद। आदि ने उसके आगे हाथ जोड़े। आदि, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, वर्षा ने मुंह पर जोड़ा। हाँ जानता हूँ, इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम। आदि ने उसे छेड़ा। आदि, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है ना ये मरियम? मैं तो देखूँ ना मेकअप करती हूँ, ना फैशन, ना ही जैसी शर्मिली। ओ मतलब मैं कभी किसी को अच्छी नहीं लगूंगी? वर्षा ने मसनूई मासूमियत दिखाते हुए शरारत से कहा। विशु, प्लीज़ खुद के साथ कभी किसी को कंपेयर मत करना आइंदा। आदि ने उसे डांटा था। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, हाँ, पता है, ऋषु तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। ऋषु तो बस एक ही पीस है दुनिया में, इस जैसा अनमोल कोई हो ही नहीं सकता। ऋषु जैसी है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है ऋषु। मैं आदि की आधी जान बसती है, बाकी आधी जान की चुड़ैल महबूबा मैं होंगी। बाकी की बात वर्षा ससते हुए मुकम्मल। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? आदि ने मेहंदी के फंक्शन पर सबसे अलग बैठी वर्षा को पूछा। आदि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, मुझे घर जाना है, उसने उदास होते हुए कहा। अच्छा जी, तो जनाब को हम भी अच्छे नहीं लग रहा है? आदि ने उसे छेड़ा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा खरगोश कहाँ है? आदि ने याद आते ही उसे पूछा। खरगोश पिंकू, वो ना आदि, मैं छुपा के आई हूँ, वो चकी थी, लेके आओ, उसने आदि से पूछा। तो हाँ जाओ ले आओ, आदि ने उसे खुश होते हुए देखकर मुस्कुरा के जवाब दिया। ओके, मैं अभी लेके आई। वो खुशी से सीढ़ियों की तरफ भागी। आप यहाँ अकेले खड़े हैं? मरियम ने उससे अकेले देखकर पूछा। हाँ, वो वर्षा नीचे गई है तो बस, आदि ने जवाब दिया। बहुत बचपना है आपकी कज़न में, उसने आते हुई विशा को देखकर कहा। हाँ बहुत, लेकिन बहुत अच्छी है मासूम। आदि ने प्यार से विशा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हाँ, आदि देखो, आदि के साथ मरियम को देखकर उसकी बाकी बात मुंह में ही रह गया। आप लोग बातें करें, मैं अपने पिंको को नीचे लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट इन रस्मों में। विशा ने खरगोश को प्यार करते हुए कहा। आपको क्यों नहीं पसंद? ये तो बहुत अच्छी रस्में होती हैं। मरियम ने उससे पूछा। बस मुझे नहीं पसंद ऐसा कुछ भी जहाँ बहुत सारे लोग हों, मेरा दिल घबराता है, विशा ने जवाब दिया। विशा को इसका लहजा फिर भी आप शादी पर आ गई। विशा को इसका लहजा तंजिया लगा। जी फिर भी आदि भी है ना साथ, तो हमने सोचा घूम आएंगे थोड़ा, आदि के साथ मैं कहीं भी जा सकती हूँ ना? उसने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया। आप बहुत अजीब हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ये रस्में, ये रिश्ते, चूड़ियाँ, मेहंदी। मरियम ने कहा। अजीब नहीं, बहुत अजीब है ये, साथ मुझे भी अजीब बना देती है, जैसे मेरी लगवा दी, खुद नहीं लगाई। आदि ने हंसते हुए जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं पसंद ऐसा कुछ भी, मुझे सिंपल शादियाँ पसंद है, खुद भी सिंपल रहना पसंद है, मुझे लोगों की भीड़ पसंद नहीं, फैशन पसंद नहीं, मुझे आपकी तरह मुस्कुरा के शर्मा के बात करना भी नहीं आता, मैं तो बस करती रहती हूँ, बहुत अजीब हूँ, वर्षा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। आदि, मैं नीचे जा रही हूँ, जब फ्री हो आ जाना। और उससे पहले आदि कुछ बोलता हुआ वहाँ से जा चुकी थी।
इनको क्या हुआ? मरियम इफ्तिखार बादल से मुखातिब थी। कुछ नहीं, यूँ ही मूड चेंज हुआ होगा। आप बुरा मत मानिएगा, रिशु ऐसी ही है, उसे नहीं पता चलता क्यों उदास है, क्यों खुश है, पल पर बदलता है मिजाज मोहतरमा का। आदि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ गुजारा करना। मरियम ने कंधे खिंचाते हुए कहा, नहीं तो बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के बगैर गुजारा करना। आदि ने करेक्शन की, एक्चुअली वर्षाना बहुत ही अलग है सबसे, बहुत ज़्यादा सादा। इसको कुछ भी छुपाना नहीं आता, फीलिंग्स तो बिल्कुल भी सही तरह नहीं बतानी आती, कभी कभी तो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है अपने बदलते मिजाज की वजह से। आदि ने प्यार से मुस्कुराते हुए बताया, इनको मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। आदि भी मरियम के साथ बातें कर रहा है, तुम भी अकेले, मैं भी अकेली, सो सैड ना। भाई लॉन में नीचे बैठी वो खरगोश से बातें करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो मैं मरियम चड़ेल का खून पी जाती, लेकिन एक्चुअली ना मरियम को अच्छा लग रहा था, दादी को अच्छा लग रहा था इससे बातें करना, तो बस भी मैंने भी माफ़ कर दिया। गर्दन करा के उसने फ़क्र से ना होने वाला कलर झाड़ने की कोशिश की कि भी ना बहुत बुरी चॉइस है, उसने अफसोस से सर हिलाया। वैसे आप अपने दोस्त से चेयर पर बैठ कर भी बात कर सकती हैं, नीचे बैठ के रात को बैठना सेफ नहीं। वर्षा ने गर्दन घुमा कर देखा, पीछे ऊंचा लंबा शख्स स्पेशल वर्क कमीज पहने खड़ा उससे मुखातिब था। सॉरी, वो यहाँ चेयर नहीं थी, तो वो शर्मिंदा होते हुए उठी। दोस्तों बहुत प्यारा है आपका, सामने वाले ने संजीदा अंदाज में तेवरी चढ़ाते हुए कहा, जैसे कुछ बताना चाह रहा हूँ। हाँ ना, ये पिंकू है, आपको पता है मैंने उसे बहुत मुश्किल से हासिल किया है। विरसा ने उसे सरगोशी की। अच्छा, कैसे पता? सामने वाले ने हैरान होने की कोशिश की। मैं और आदिना जब नीचे पहुंचे तो वाहिद गली में ये खड़ा था, बस फिर मैंने भी पीछे भागी, पिंकू भी आगे आगे। वो मेन रोड पर जाके पकड़ा मैंने इसे। वर्षा ने नहायत जोश और खरोश से अपनी भाभी का किस्सा है, अब तो हमारी दोस्ती हो गई है ना। वो पिंकू को प्यार करते हुए मुस्कुराई थी और उसे देखता जा रहा था। गले में अच्छे से लपेटा गया दुपट्टा, सादा कमीज, ट्राउजर बंद, जूता पहने वो बहुत मासूम लग रही थी। आप कौन? वर्षा ने याद आने पर उससे पूछा। मैं सामने वाले घर में रहता हूँ, हमारे बहुत गहरे रिलेशन है बिशरा आंटी लोगों के तो आप अब शादी के कामकाज करवा रहे होंगे ना? वर्षा ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। बात करते करते वो सामने पड़ी चेयर पर बैठ गए थे। जी बिल्कुल, वो मुस्कुराया था, उसे अच्छी लगी ये सबसे अलग बैठी मासूम सी लड़की। वैसे जिनका ये खरगोश है, आई मीन पिंकू है, उन्हें पता चल गया तो आपने पकड़ लिया है, तो उसने मिर्चा को डालने की कोशिश की। पकड़ेंगे कैसे? मैं तो घर से बाहर निकलूंगी ही नहीं, पिंकू को छुपा के रखूंगी। उसने प्यार आंखों से इशारा करते हुए जवाब दिया। फ़र्ज़ करें उनको पता चल गया तो? उसने फिर से पूछा। अरे कैसे फ़र्ज़ कर लूँ, मुझे नहीं डल देना वापस, बस बात खत्म। फैसला सुनाते हुए वो रौन सी हो गई थी। हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं तो, आप यूँ ही उदास हो गई। वो मुस्कुराया था। आप ऊपर फंक्शन हो रहा है मेहंदी का, आप वहाँ होने की बजाय यहाँ है। उसने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं अच्छा लग रहा ना इतना शोर शराबा, इतना हल्ला गुल्ला, मैं यहाँ आ गई, उसने मुँह सोचते हुए जवाब दिया। आपको पसंद है ऐसे फंक्शन? विशा ने उससे सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे खामोशी पसंद है, बल्कि मुझे तो सब कहते हैं बोलते कम हो। आज बस आपके साथ ही तो जो अब वो दूल्हा छोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, आपको पता है मैं बहुत बोलती हूँ, कई दफ़ा तो इमोशनल भी इमोजीज में ये भी नहीं पता चलता कि क्या बोल रही हूँ। वो हंसते हुए बता रही थी। रशु, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। आदि ने उसे लॉन में अकेले बैठे देखकर आवाज़ दी और रेली वर्षा ने तंज किया। उससे अच्छे से जानती हूँ, खाना इकट्ठे खाते हैं हम। आदि ने उसका तंज इग्नोर करते हुए जवाब दिया। अच्छा, इतना पता था तो ये भी पता होगा कि मामा ने कहा था आदि वर्षा के साथ साथ रहना। उसने गुस्सा जाहिर किया। सॉरी, आदि ने फ़ौरन कान पकड़े। माफ़ किया, उसने चहकते हुए फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया। आदि, वैसे क्या सच में अच्छी लगी तुम्हें वो विशा ने सरगोशी की। अच्छी तो है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। आदि मुस्कुराया। अच्छा तो मैं बहुत हूँ, मुझे पता है, बर्खास्ता जवाब है। और ये बताओ जनाब, आप जब नीचे आए तो मूड क्यों ऑफ था? आदि ने पूछा। आदि, वो लड़की ना बहुत गंदी है, वर्षा ने मुँह सोड़ते हुए गिला किया। अच्छा जी, वो कैसे? आदि ने पूछा। वो ऐसे शो कर रही थी जैसे वो बहुत शर्मीली अच्छी है, सही है, मैं गलत उफ, कैसे बताऊँ? उसने दांत पीसते हुए सर को थाम लिया। आदि, तुम जानते हो मुझे नहीं बताना आता जो भी फील हो, मुझे नहीं समझाना आ रहा कुछ भी लफ्ज़ों में, लेकिन आदि वो बहुत गंदी है बस। उसने फैसला सुना दिया। तुम पागल हो वर्षु? वो मुस्कुराया। चलो खाना खाएं, आए हुए चलो खाना खाएं। आदि ने खड़े होते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मुझे खाना है, यहीं बैठ के खाना है। वर्षा ने बच्चों की सी जिद की। ओके माय डियर पार्टनर, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। आदि ने उसके हल्के सर कम करते हुए जवाब दिया। लीजिए कि जनाब, खाना हाजिर। आदि ने उसके सामने टेबल पर खाना रखते हुए कहा। आदि, मेरे पास पिंकू है, खाना कैसे खाऊँ? उसे छोड़ा तो ये भी किसी मरियम के पास भाग जाएगा। वर्षा ने जान बनते हुए तंज किया। हम खिलाते हैं खाना, आप किसी को इतना मौका ही मत दीजिए कि मरियम के पास जाए। आदि ने मुस्कुराते हुए मैंने खेज लहजे में कहा। आदि, तुम पिटोगे मुझसे, उसने धमकी दी थी। रशीद, तुम बाद में क्यों लड़ती हो, इसी वक्त रोका करो ना। आदि ने उसे चावल खिलाते हुए कहा। क्योंकि तुम खुश थे, देखो मैंने लड़ाई भी नहीं की, चुपचाप आ गई वहाँ से। वर्षा ने उदास शक्ल बनाते हुए कहा। तो लड़ाई कर लेती ना वर्षु, तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बिहेव करती हो बहुत बुराई लगती हो। आदि ने गिला किया। मुझे तो लड़ाई कर लेती ना विशु, पता है जब तुम ऐसे बिहेव करती हो तो बहुत बुराई लगती हो। आदि ने खिला। क्या मुझे जताना नहीं आता? तो जताना सीखो। क्यों सीखो? तुम तो ऐसे भी समझ देते हो ना। सवाल जवाब जारी थे। कभी कभी जताना ज़रूरी हो जाता है, वरना आप सब कुछ खो देते हैं। आदि ने उसे पानी पिलाते हुए कहा। ऐसा कभी होगा ही नहीं, तुम नहीं समझोगी।
तुम भी नहीं समझोगे, ये पकड़ो पिंकू, मैं ईमान आपी के कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम तो मेहमानों के साथ सोगे ना। विशा ने उठते हुए उससे कहा, ओके जाओ सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारे शूज़ लेने जाना है रात से पहले। आदि ने उसे याद दिलाया। ओके आदि, गुड नाइट। गुड नाइट। उसे जाता देखकर मुस्कुराते हुए पिंकू उससे खेलने लगा। खाना खा लिया आपने, बर्तन उठा लूँ? पर मरियम ने उसे अकेले बैठे देखा तो यहीं चली आई। नहीं, वर्षा को खिला रहा था। अब ये पिंकू साहब की जिम्मेदारी हम पर है, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए मुझे दीजिए, आप हाथ धोकर खाना खा लें, उसने आदिल से खरगोश लेते हुए कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं, बस सोने जा रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ पिंकू साहब कहाँ छुपाए जाए। आदि ने इधर उधर देखते हुए कहा, आप तसल्ली से सो जाए, इसे मैं संभालती हूँ कहीं। मैं मरियम ने खुशी खरगोश को भगोड़ देखते हुए कहा, सोच लीजिएगा, काफ़ी भारी जिम्मेदारी है, वर्षा जान से मार देगी मुझे अगर पिंकू खो गया तो। आदि ने उसे डराते हुए कहा, डोंट वरी, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, उसने कमीनी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। गुड नाइट। आदि सोने के लिए जा चुका था। गुड मॉर्निंग। वर्षा सुबह उठकर चप्पल ढूंढ रही थी जब मरियम ने उसके सामने आते हुए कहा। मॉर्निंग। वर्षा ने सरसी सा जवाब दिया। आदि कहाँ है? उसने फ़ौरन पूछा। वो तो शायद अभी सो रहे हैं, मरियम ने जवाब दिया। काफ़ी मगरूर नहीं? मरियम ने जाती हुई वर्षा की तरफ सवाल फेंका। नहीं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बस। वर्षा ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया। आदि सामने आते आदि को वर्षा ने आवाज़ दी। ही इज़ आदिल हसन। आदिल एहसन। मरियम ने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। ही इज़ आदि, मेरा आदि, मैं आदि कहूँ, आदिल कहूँ, क्यों? ये कुछ भी किसी तीसरे को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। वर्षा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया और आदि को आवाज़ देते हुए वहाँ से चली गई। ऋषु, कितनी लेट उठी हो यार? आदि ने उसे अपनी तरफ आते देखकर कहा। तुम कौन सा फजर टाइम उठते हो? वर्षा ने उसे गुस्से से जवाब दिया। क्या हुआ? सुबह मूड क्यों खराब है शहजादी का? आदि ने उसके तासरा जानने की कोशिश की। शहजादी नहीं हूँ मैं, बिगड़े हुए लहजे में जवाब आया। मेरी शहजादी तो हो। आदि ने कंधे खिंचाए। चलो मुझे जूता लेने जाना है, नाश्ता तो कर लो ऋषु। नहीं मुझे नहीं, वो मूड शिश्ती खराब था। आदि भी भूखा रहेगा, इट्स ओके। आदिल ने मासूमियत से कहा। आदि, हम नाश्ता बाहर से कर लेंगे था प्लीज़। उसे जैसे यहाँ से जाने की जल्दी थी। ओके माय डियर, चलो। आदि मुस्कुराया। ओप्स आदि, पिंकू कहाँ है? वर्षा ने याद आने पर परेशान होते हुए पूछा। डोंट वरी, पिंकू महफूज हाथों में है। आदि ने उसे तसल्ली दी। पक्की बात है ना? वो बेचैन हुई थी। पक्का। चलो अब। आदि ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा था। जनाब हम मार्केट जाएंगे। कैसे? आदि की बाइक तो घर पर है। आदि ने वर्षा की तरफ देखते हुए कहा, पैदल जाएंगे ना? ईमान आपी ने बताया, मेन रोड के दूसरी तरफ मार्केट है, बहुत अच्छी। वर्षा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। आदि, जब तुम गाड़ी लोगे ना तो इसमें AC नहीं लगवाओगे, ओके? वर्षा ने चलते चलते हुक्म दिया। क्यों? मैं तो लगवाऊंगा। आदि ने जवाब दिया। क्यों लगवाओगे तुम? वर्षा ने तेवरी चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि मेरी बीवी गर्मी में तो नहीं बैठेगी ना। आदि ने संजीदा होते हुए जवाब दिया। और रशु बेशक सांस बंद होने से मर जाए। वर्षा ने आंसू रोकते हुए कहा। रशु, क्या हुआ? पागल हो? मजाक कर रहा था यार, रो क्यों रही हो? आदि ने परेशान होकर पूछा। कुछ भी नहीं, उसने लंबा सांस खींच के जवाब दिया। आदि, फिर तुम्हारी बीवी ये भी कहा करेगी ही इज़ आदिल एहसन। आदि भी बोलने नहीं देगी ना? वो संजीदा थी। ऐसा कभी नहीं होगा। आदि ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। आदि पर सिर्फ रशु का हुक्म चलता है और सिर्फ रशु का ही चलेगा और कभी किसी का नहीं। वो मुस्कुराया था। तुम्हारी बीवी का भी नहीं? उसने पूछा। इस चड़ैल का भी नहीं? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलो अब सीधा देख के चलो, रोड क्रॉस कर गए हैं, जाके कुछ खाते हैं। मेन रोड पर पहुंचते ही आदि ने उसका हाथ थाम लिया। रियली सॉरी, मैं तो यहीं कमरे में बंद करके गई थी। मरियम मुफ्तखार मुस्लिम पेशानी चेहरे पर सजाए वर्षा रहमान को भगोड़ देखते हुए कहा कि आदि मुझे तुमसे लेना है। पिंकू, मैंने तुम्हें पकड़ाया था। वर्षा बिल्कुल हंसी करती, जबकि मरियम मुफ्तखार के ड्रामे पर आदिल एहसान इस सौके के बोल रहा था। रशु, या मिल जाएगा, मैं ढूंढता हूँ। आदिल परेशान हो रहा था, वजह था अगर वो ना मिला तो वर्षा के दिन कई दिन तक मीको को याद करके रोएगी। रियली सॉरी आदिल, इट्स ओके, आपकी कोई गलती नहीं है। आदिल ने बार बार सॉरी बोलती मरियम को टोका था। जब तुम संभाल नहीं सकते थे तो मुझे से लिया क्यों? वो अब चीखी थी। अगर लिया था तो इस तरह किसी भी लापरवाह को क्यों दिया? वर्षा ने गुस्से से मरियम की तरफ देखा था। स्टॉप इट वर्षा, कहा ना मैं ढूंढ रहा हूँ। वो आदिल ने धीमी आवाज़ में वर्षा को चुप रहने का कहा। रुको तो मैं ढूंढ के लाता हूँ। इतना कहकर आदिल स्टोर रूम से बाहर चला गया। वैसे आप हैं बेवकूफ़, मतलब आपका दिमाग बड़े होने के बावजूद अभी छोटा ही है और ये आप सिर्फ बनती हैं। आदिल के जाने के बाद डायरेक्ट तेज़ वर्षा पर फेंका। जस्ट शटा, मैं जैसी भी हूँ आप जैसी कमीनी फितरत की नहीं हूँ। वर्षा का बस नहीं चल रहा था, उसका मुंह तोड़ देती। जब भी आप आदि आदि करती हर वक्त आदिल के पीछे फिरती रहती हैं। ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो जैसे मौके की तलाश में थी। आदि के बगैर तो रोड क्रॉस तक नहीं करना था आपको। आदि खाना आदि खिलाए, नखरे आदि देखे, क्या आप इतनी बिलीवलेस हैं? क्या आदि के सिवा कुछ आपके कोई आपके नखरे दूर बात भी नहीं सुनता? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप डरती हैं सिर्फ क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप 2 कदम भी चल सकें सर्च खाता है आदि आप पे। आप कमज़ोर होने पर अपनी कमज़ोरियों को दोस्ती का नाम देकर आदि को बेवकूफ़ बना रखा है आपने। आंसू रोके चुप खड़ी उसकी बातें सुनती वर्षा पर मरियम इतनी नफरत और हसद के तीर फेंकती जा रही थी। अब मज़ीद कुछ मुझसे बकवास की तो मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा। सारे लिहाज एक तरफ रख के वर्षा ने बहुत ज़ब्त के साथ उसकी तरफ उंगली करते हुए जवाब दिया। शर्ट अप। वर्षा बाहर से आते आदिल को वर्षा की दी गई धमकी सुनाई दी। कुछ भी बोलती जा रही है वर्षा, तुम तो ऐसी नहीं थी। आदि को अफसोस हुआ। सॉरी आदि, वर्षा ने गाल पर बहते आंसू पहुँचे हुए कहा। चली गई। जिंदगी में पहली बार उसका आदि आदिल हुआ था।
मामा मुझे घर आना है अभी प्लीज़। सलमा और रहमान जो आज बारात पर भी ना पहुंच सके थे, वर्षा उन्हें फ़ोन करके वापस का बोल रही थी। वर्षा बेटा क्या हुआ है? आदि से बात करवाओ। रोती हुई वर्षा को सलमा रहमान ने पूछा। मामा मुझे मज़ीद ना बिना कुछ कहे वर्षा फ़ोन कट करके रो दी। आप तो इतनी बिलीवलेस हैं। उसके कानों में मरीम की आवाज़ गूंजी। आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं, 2 कदम ही अकेले चल सके। तरस खाता है आदि। आप एक एक करके उससे सारी बातें याद आ रही थी। क्या आदि मुझसे प्यार नहीं करता? तरस खाता है मुझ पर मेरी दोस्ती मेरी कमज़ोरी है? वो खुद से सवाल करते करते फुट फुट कर रो दी थी। शायद आपका पिंको अपने बालकों तक पहुंच गया है, जो आप इस तरह घुटनों में मुंह दिए बैठी हैं। वो इसके पीछे खड़ा बोल रहा था। आपने देखा पिंको को हिचकियाँ लेती वर्षा ने घुटनों से सर उठाकर आंसू पोंछते हुए उससे पूछा। अरे क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? उसने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे ना घर जाना है, मामा की याद आ रही है। वर्षा फिर से रो दी। तो चलिए जाइएगा ना, इट्स ओके, आप रोए तो मत। वो इसके बराबर नीचे घास पर बैठ गया। आपका नाम क्या है? वर्षा ने आंसू पोंछते हुए कहा। अशर। अशर नाम है मेरा, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। आपने बारात के साथ नहीं जाना? वर्षा ने पूछा। नहीं पता नहीं, अभी तो मूड नहीं, वो घास के तिनके तोड़ रहा था। आप नहीं जाएंगी? उसने पूछा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरा बिंकू भी पता नहीं खो दिया आदि ने, मतलब मेरा आदिल, मतलब आदिल मेरे कज़न ने। उसने बात को मुकम्मल किया। उससे तो बेहतर था मैं इसके घरवाले ढूंढ के उन्हें ले आती वापस। वो पता नहीं कहाँ होगा। ऋषा ने अफसरदा लहजे में बताया। आपको पता है वो कहाँ से आया था? अर्शद ने उससे पूछा। शायद बताया। सामने हमारा घर है, मैंने रखे हुए हैं खरगोश। वो मुस्कुरा रहा था। आप जब वापस जाएंगी एक और ले जाइएगा, घर ले जाइएगा। अरे आपका था पिंकू, आपने बताया क्यों नहीं? वो शर्मिंदा हुई। आपने कल मौका ही नहीं दिया बताने का। वो मुस्कुराया था। बहुत ही बदतमीज़ है आपकी कज़न। इस तरह बदतमीज़ी की मुझसे गुस्से की। आदि को गुस्से में देख कर वो जल्दी पर तेल डालना नहीं भूली। बदतमीज़ नहीं है वो, आदि ने ज़ब्त से जवाब दिया। आपने देखा नहीं किस तरह उसने मुझसे अखलाक से सीधी बात की है? आपने भी इतनी बदतमीज़ी से बात करती है, हुक्म चलाती है, इतनी घटिया। और जस्ट शट अप। मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं, और एक लफ्ज़ भी नहीं। आदि ने उंगली उसकी तरफ उठाते हुए गुस्से से बात की थी। आप होती कौन है विशु को बात करने वाली? हाँ, मेरी विशु को। वो मुझसे किसी भी तरह बात करे। आप होती कौन है हमारे बीच हमारे रवैये को जज करने वाली? रही बात बदतमीज़ी की, तो मेरी विशु बेवजह कुछ गलत नहीं बोलती। गलत तो बिल्कुल नहीं। आपने ही ज़रूर कुछ कहा होगा। आइंदा मेहरबानी कीजिएगा, हमसे दूर रहिएगा प्लीज़। आदि का सारा गुस्सा इस पर उतरा था। जाइए प्लीज़, इससे पहले कि मैं लिहाज भूल जाऊँ। आदि ने बाहर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वर्षा को किसी साथ बैठे देखकर आदि कुछ कहते कहते रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। आदिल ने हाथ बढ़ाया। ये कौन? सलाम लेते हुए हुए उसने वर्षा से पूछा। ये अशर है। वर्षा ने मुख्तसर जवाब दिया। चलो तैयार हो जाओ, बारात साथ नहीं जाना? आदिल ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं जाना। वर्षा ने पाँव से ज़मीन खोदते हुए कहा। क्यों? सवाल पूछा गया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप भी मत जाइए। आदिल को जवाब देते हुए उसने अशर से कहा। इट्स ओके। उससे पहले अशर जवाब देता आदिल वहाँ से चला गया। आप नाराज़ हैं इनसे? अशर ने पूछा। नहीं, नाराज़ तो नहीं, वर्षा ने जवाब दिया। तो फिर आदि को लगता है मैं बच्ची हूँ, वो बस मेरा ख्याल रखता है, मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कमज़ोर समझ के हमदर्दी जताता है, और मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं के बगैर भी चल सकती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है आदि का हाथ थाम कर चलना। मैं रोड क्रॉस कर सकती हूँ। मुझे बस अच्छा लगता है जब वो मेरा ख्याल रखता है। मुझे खास बनने का शौक नहीं, मुझे बस आदि जैसा फ़ील करवाना मुझे बस आदि खास फ़ील करवाता है। आशिक़ को बताते हुए वो फिर से रो दी। अरे जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए बदगुमान नहीं होते। अर्शद ने उसे समझाया। मोहब्बत नहीं है, दोस्ती है। वो ज़्यादा बेहद वो वज़ाहत दे रही थी, और आदिल उसकी नादानी पर मुस्कुरा रहा था। वृषा बेटा क्या हुआ है? घर पहुंचते ही वो बिना किसी से बात किए अपने कमरे की तरफ भागी थी, और सलमा मिसबा पीछे से आवाज़ें देती रह गई थी। आदिल बेटा तुम ही बता दो क्या हुआ है मुझे मुझे आदिल को सलमा ने पूछा। पता नहीं माँ, कभी कभी तो वशु की मुझे भी समझ नहीं आती। उसने सलमा की गोद में सर रखते हुए कहा। सोना है माँ, बहुत सर दर्द है। उसने कहते हुए आंखें मूंद ली। कहते हैं जुनून में इश्क हो, जुनून में इंसान होश खो देता है। जुनून अच्छा नहीं होता, मोहब्बत में तो बिल्कुल नहीं। मुझे भी जुनून था, मोहब्बत में जुनून, या यूँ कह लें कि जुनून में मोहब्बत थी। जब मोहब्बत में जुनून होता है ना, तो इंसान खुदगर्ज़ हो जाता है, किसी की परवाह नहीं करता, दूसरों के साथ भी गलत कर जाता है। लेकिन अगर जुनून में मोहब्बत शामिल हो जाए तो इंसान खुद की परवाह नहीं करता, शायद खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी कर जाता है। विशा ने डायरी बंद करके टेबल पर रखी और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। आदि मिसिंग यू आदि और अपनी तस्वीर मोबाइल में साथ साथ देख के उसने अपने आप से सरगोशी की। कितना वक्त गुजर चुका था। विशा रहमान ने ज़बरदस्ती ही सही आदिल हसन के बगैर रहना सीख लिया था। विशु मोहब्बत करता हूँ तुमसे, उसे आदि की आवाज़ सुनाई दी। विशु दिखाओ मेरे सर की कसम, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसे बारी बारी सब याद आने लगा। नहीं करती तुमसे मोहब्बत, मैं आयशा से मोहब्बत करती हूँ। वर्षा ने तड़प के आंखें खोली। वो नहीं जानती थी इतना अर्सा पहले उससे उसके मुँह से निकले अल्फाज उसे यूँ आदि से हमेशा के लिए अलग कर देंगे। बहुत प्यारी करती हो तुमसे आदि, बेहद बेपनाह। वो 6 की थी। आज 3 दिन हो गया। वर्षा में मसला क्या है? वापस आने के बाद आज आदिल वर्षा के कमरे में आया धमकाता। कोई मसला नहीं है, दरवाज़ा नॉक करके आया करो जब भी आओ। वर्षा ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। और रियली वर्षू, मैं नॉक करके आऊँ? मैं तुम्हारा आदि? आदिल ने उसे अपनी तरफ घुमाया। मैं मेरे नहीं हो तुम, नहीं हो मेरे। वो किताबें बेड पर फेंक कर चलाई थी।
तुम तो मेरी हो ना, आदिल ने जवाब दिया। वो जानता था वर्षा को ऐसी ही थी जुनूनी, जब वो जिद पर अड़ जाती तो अपना ही भी नुकसान कर लेती, लेकिन जिद से हारना वर्षा रहमान ने सीखा ही नहीं था। नहीं हूँ मैं तुम्हारी, वो गुस्से से चिल्लाई। यू शट अप, बकवास बंद करो, आदि चिल्लाया। यू शट अप, आदिल हसन। वो भी इतने ही गुस्से और जोर से चिल्लाई थी। ऋषु तुम होश में नहीं हो, जब गुस्सा उतरा है सोचना जरूर, तुम्हारा कसूर क्या था। मेरा कसूर क्या था, आदि ने दुख से कहा। तुम्हें एहसास ज़रूर होगा। मुझे एहसास हुआ, अभी तो तुम्हारी तरफ नहीं पलटूंगी, डोंट वरी। इतनी ही कहूँगी आदि खाना खिलाओ, नहीं करूँगी कोई जिद, नहीं मांगूंगी कोई तुम्हारी छोटी हमदर्दी। वो गुस्से से चलाई जा रही थी। क्या बकवास कर रही हो रशू, तुम्हें लगता है मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा हूँ, मैं झूठे दिखावे करता हूँ। आदिल को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। हाँ करते हो तुम दिखावे, वो चलाई थी। नहीं समझते तुम मुझे अपनी दोस्त, अब उससे खबर ही नहीं थी लड़ते हुए। वो कब से रो रही थी, आंसू गाल तो फैसले जा रहे थे। हाँ नहीं समझता मैं तुम्हें दोस्त, आदि जोर से चलाया था। नहीं समझता दोस्त, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे बहुत प्यार, बेहद प्यार। चलाते हुए आदि ने अपनी कब अपनी मोहब्बत का इजहार किया उसे पता ही नहीं चला। गुस्से, दुख और बेबसी की मिली जुली कफियत में आंसू भरी आंखों से वर्षा की तरफ देखा था। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो चिल्लाई। गुस्से में होश खोना किसे कहते हैं वर्षा को पता नहीं पता था। वो गुस्से में आज होश के साथ शायद आदि को भी खो देने लगी थी। मैं नहीं मानता, मत मानो, खाओ कसम, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आदि ने वर्षा का हाथ अपने सर पर रखा कर कहा। स्टॉप इट नॉनसेंस। उसने हाथ पीछे खींचा। वर्षा मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, कुछ भी बोल रही हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे बाद में बात करना। वो जाने के लिए मुड़ा था। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आदि वर्षा की बात पर फ़ौरन उसकी तरफ घुमा था। वो गुस्से में क्या बोल गई थी उससे बाद में समझ आया। वर्षु वो कहते कहते चुप हो गया, जब उसकी आंखों में वर्षा के साथ बैठे अशोक का चेहरा आया। वर्षु आई लव यू, आई कांट लीव विदाउट यू यार, बस इट्स ओके। पूरी तरह रोते हुए आंसू पोंछते मुस्कुराता। मैं तो हमेशा तुमसे गलत उम्मीदें लगा लेता हूँ ना, मैं नहीं पूछूंगा कुछ भी, लेकिन तुम्हारे आदि की ही दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उषा द्वार की तरफ मुँह किए खड़ी थी जब वो उसके पीछे वो खराब हो रहा था। चलता हूँ वर्षो, आई लव यू। आदि उसके कमरे से जा चुका था। बंद होते दरवाजे की आवाज़ से होश में आते ही वो बेख्तियार फुट फुट कर रो दी थी। वर्षा उठो, नाश्ता कर लो। सलमान रहमान ने उसे 11 बजे उठाया था रोते रोते, जाने कब आँख लग गई थी। उठो बेटा नाश्ता कर लो, मैं मिसबा भाभी से फ़ोन करके पूछूँ पहुँच गए हैं। सलमान ने उससे कमरे की चीज़ें समेटते हुए कहा। चाची जान कहाँ गई हैं, मिशा ने अस्तर से पूछा। आदिल को छोड़ने। सलमान ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। आदिल कहाँ गया, उसका दिल घबराया। आदिल इस्लामाबाद, उसी को तो छोड़ने गए हैं, जाने क्या हुआ। यूनिवर्सिटी बदली उसने, अब वहीं हॉस्टल ही रहेगा। सलमा रहमान बताती जा रही थी। उनशा बस यकतिक में देखी जा रही थी, आंसू बह जा रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी उससे में बोली गई बातें उसकी ज़िंदगी से आदि को ले जाएंगी। वो जब तक सब क्लियर करती उसे मनाती, वो उसे सोता छोड़ कर जा चुका था। आदि के घर भी ना, इस घर में रहना वर्षा के लिए अजाब था। वो भी हॉस्टल चली गई। डिग्री मुकम्मल होने के बाद वहीं नौकरी कर ली उसने, लेकिन घर आने से कतराती थी। आदिल डिग्री मुकम्मल करने के बाद वापस घर जा चुका था। अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। घर में सब कुछ था, अगर कुछ नहीं था तो विशा रहमान नहीं थी। वृषा 3 साल पीछे पहुंची। वृषा को उसके वार्डन ने आवाज़ दी तो वो हाल में लौटी। बेटा ईद मनाने जा रही हैं या आज आप घर शिफ्ट हो रही हैं, वार्डन ने उसका सामान देखते हुए पूछा, जिसके साथ उसकी बहुत बनती थी। जी आंटी, मामा की तबीयत ठीक नहीं इसलिए। उसने बता दी। लो आ गए आपके बाबा। गाड़ी का हॉर्न सुनकर उन्होंने वृषा को रुखसत किया। सब खड़े इंतजार कर रहे थे। रहमान, एहसान, मिसबाह, सलमा और एक वही नहीं था। वो सबको देखकर हल्का सा मुस्कुराई। बैठो बेटा गाड़ी में। सबसे मिलने के बाद रहमान ने उससे कहा, आदि तुम प्लीज़ फिर गाड़ी लेना। नई गाड़ी देखते हुए उसे आदि को कहीं कहीं अपनी बात याद आई। विशा बेटा सारा सामान ले लिया ना, आंसू रोकती चुप बैठी विशा को सलमान ने पूछा। जी मामा को सोचते हुए उसने जवाब दिया। सब आए हैं, आदि नहीं आया, बस इतनी सी मोहब्बत थी क्या। आ जाता ना, एक बार पुकारता तो सही, कहता तो सही। ऋषु सुनना आंसू पीती वो दिल में चिपक कर रही थी। उफ कितनी गर्मी है भाभी, शीशा नीचे करें। सलमान ने दुपट्टे सो हवा लेते हुए कहा। कितनी दफ़ा तो कहा है आदि को गाड़ी ले ली है तो एसी भी लगवा लो, मगर मजाल है जो ये लड़का सुने कोई बात। रिस्पा ने जलाकर कहा। कहता है एसी में मेरा दम घुटता है। सलमान रहमान ने उन्हें बताया। वर्षा उसकी बातें सुनकर कहीं खो गई थी। आदि तुम जब गाड़ी लोगे ना तो इसमें एसी नहीं लगवाओगे, ओके। उसे आदि को दिया गया अपना हुक्म क्या था। वो मुस्कुराई थी। दिल ने जैसे गिराई ली थी। यानी आदि मेरे बगैर मेरी आदतों में जीता है, वो ये बुला नहीं। अभी आदि की तो बात ही छोड़ दे, कितनी दफ़ा शादी की बात कर चुकी हूँ, आता ही नहीं बिल्कुल। बिजनेस का ही होकर रह गया ये लड़का। विस्वादी शिकवा की। आदि मुस्कुराते हुए खामोश वो से उससे पुकारा था, या शायद उसके दिल ने। तुम्हें पता था मैंने ग्रीन शर्ट पहनी है, तुमने भी पहन ली, सेम सेम पहनते हो ना। हमेशा घर पहुंचते ही बैग रख कर वो आदि के कमरे की तरफ भागी थी। हर चीज़ वैसी की वैसी थी कमरे में मौजूद। हर ना होने पर वो टेरेस पर आई थी। आदि वही पुरानी ग्रीन शर्ट जीन्स पर पहने खड़ा था। रखू आवाज़ सुनते वो बेयकीनी में फ़ौरन पलटा। क्या देख रहे हैं और क्यों, कोई चुड़ैल तो नहीं। अपनी तरफ बेयकीनी से यकटिक देखते आदि को उसने मसनूई गुस्से से कहा। कैसी कैसी हो, वर्षा से पूछते हुए उसकी आंखें भीगी थी।
आप पूछ रहे हो कैसे ही सोते हुए छोड़ के चले गए थे, पलट के देखा भी नहीं, पलट के देखता भी नहीं, देखा भी रशु मर जाती तो वो इससे शिकवा करती रो रही थी, रशु प्लीज़। उसने तड़प कर रशिया के होठों पर हाथ रखा था। आदि मेरी याद नहीं आई, उसने रोते हुए पूछा। आती है हमेशा हर वक़्त। अब उसका हाथ था, मैं वो भी रो रहा था। तुम खाना क्यों नहीं? उसने गुस्सा किया, उसने गिला किया। क्योंकि तुमने कहा था तुम वो कुछ कहते-कहते रुका, मैं तो पागल हूँ। तुम जानते थे कुछ भी कहती हूँ तुम डाँट लेते ना लड़ लेते, छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी? आदि ऐसे कोई करता है भला? वो बेख्तियार हाथों में मुँह छुपा के रो पड़ी। आई लव यू आदि। आई रियली लव यू। वो रोते हुए नीचे बैठ गई थी। आई लव यू टू इतनी सी बात बताने में 3 साल लगा दिए रही हूँ। उसके हाथों में सर जोड़े वो गिला कर रहा था। पता है आदि कितना रोया था? रशु भी तो रोई थी। उसने आंसू पोंछते जवाब दिया, आदि तुम्हें पता है? हाँ पता है। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती आदि ने टोका, क्या पता है? वर्षु ने पूछा। यही कि मैं गंदा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बहुत गंदे हो आदि तुम। वो भी मुस्कुराई थी। और मेरी रशु बहुत अच्छी है, उसने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आदि भूख लगी है। वर्षा ने मुंह को सोड़ते हुए कहा, मुझे भी चलो गोलगप्पे खाने चले। आदि ने जवाब दिया, तुम्हारी गाड़ी आदि तुम्हारे आदि ने गाड़ी भी ले ली है और एसी भी नहीं लगवाया। वर्षा ने चहकते हुए उसकी बात मुकम्मल की। जी हाँ, क्योंकि मेरे होने वाली चुड़ैल का एसी में दम घुटता है। आदि ने उसे शरारती नज़रों से मुस्कुराते हुए देखा। आदि बहुत पिटोगे? वो उसे धक्का देते हुए उठी थी। ये बाल मैंने इसलिए बचा के रखा है मेरी रशों को गुस्सा उतारने के लिए मेरे बाल ही मिलते हैं और मैं अपनी रशों के बाद तुमसे जाऊँगा। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था। और रशु तुम्हारा खून भी पी जाएगी अगर मज़ीद 5 मिनट तक कुछ खाने को ना मिला तो। वो उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए धमकी दे रही थी। ओके ओके जो हुक्म आपका। चलिए शहजादी साहब। आदि ने उसके आगे सर घूम करते हुए कहा। शहजादे हमेशा शहजादियों के साथ चलते हैं। हमेशा ने प्यार से आदि का हाथ थाम कर कहा। आदि कभी अपने हाथों में मौजूद उसके हाथों की तरफ बस देखता जा रहा था। उसे अपनी किस्मत पर महसूस हो रहा था। फाइनली उसकी मोहब्बत उसकी रिश्तों उसके पास थी। उसने हमेशा उसके साथ हमेशा के लिए ख़त्म किया। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप